चक्कर आ जाता है, चक्कर घिरनी कट जाती है। बड़ा आनंद आता है इन एक्सरसाइजों में। इसको कोई पहचाने, इसको कोई जाने, तब इसका पता लगता है। ऐसे नहीं लगेगा भाई, देखने से नहीं लगेगा, बातें करने से नहीं लगेगा, साथ में लगने से करेगा। जो साथ में लगेगा उसको मालूम लगेगा इसका बारे में। नहीं, ये बात करने से ये तो बेवकूफ़ी लगेगी ये। लेकिन ओरिजिनलिटी है, ये ओरिजिनलिटी है। और ये चीज़ 70 में चले जाएंगे हम, जी तो 75 में चले जाएंगे। अगर जिंदे रहे तो 65 की ओर हैं, 64 में हैं। और ये कई भाई नंबर मांगते हैं तो कई बोलते हैं सर नंबर मत दो नहीं तो दिमाग खा जाएंगे। भाई मैं तो बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, 94, 60, 96, 53, 71 नंबर है। और जो अभी स्ट्रेचिंग करूँगा मैं, तो ये 62 ईयर ओल्ड मैन मेरा अलग चैनल है। मैं किसी में सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलता, न वोटिंग के लिए, न व्यू के लिए बोलता हूँ, और बोलेंगे भी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। बोलने कोई भाई पसंद करता है वो अपने आप कर लेता है। जो जानता है जानेगा वही करेगा, नहीं जानेगा वो बोलने से, हाथ जोड़ने से, भीख मांगने से मेरे को क्या लेना देना है। ये कोई शिक्षाएं हैं, ये बेच के खाने की नहीं है। वो तो लग रही है ना, दुनिया लग रही है बेच के खा गए। जिसके हाथ पैर सीधे नहीं, टेढ़े मेढ़े, वो अष्टावक्र बन करके बोल रहे हैं कि बॉडी को हम फिट करेंगे और हमारे साथ में चलो। वो बेवकूफ़ तो हिंदुस्तान को पहले बना रखा है और बनाते रहेंगे, और हम उनका निचोड़ निकालते रहेंगे। हम अपना निचोड़ अपना बताएंगे, वो अपना बताएंगे। लेकिन वो तो अपने आप को ही करता है। कोई भाई क्या क्या लिखता है ना, वो भी सर माथे पे मैं बोलता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ कि ऐसे कमेंट्स, ऐसी बातें लिखते हैं, इतने मोटिवेट होते हैं। तो वो हो रहे हैं, वो मेरे कहने से नहीं होगा, वो अपने आप होगा। लेकिन ये हम तो बोलते हैं हमारे से सीख सकता है कोई, अपने को ढाल सकता है हमारी तरीके से, जैसे हमने ढाल रखा है। तो वो कुछ तो लग रहा है, तभी तो ये बोल रहे हैं, तभी तो वो लाइक सब्सक्राइब होते हैं। और एक हाथ जोड़ करके वो तो फिर बोल रहे हैं कि भाई मेरा घर नहीं चल रहा, मेरे घर में कोई पेशेंट है। अब यही मैं बोलूँ, अगर मेरी कहानी सुन करके मैं रह जाएगी दुनिया की, ये क्या मैं फेसबुक पे बोलता हूँ, ये इस पे यूट्यूब पे कम बोलता हूँ, इस योगाओं के ऊपर कम बोलता हूँ। मेरी घायल सैनी की आत्मकथा है, उस पर भी दोनों को ज्वाइंट लेकर के चल रहा था, तो मेरे को बोला अलग कर दो, आपको कम्युनिटी गाइडलाइन लेकर के ये बंद कर देते हैं। तो वो कहानियाँ हैं, वो हिस्ट्रियाँ हैं, वो मिस्ट्रियाँ हैं। लेकिन अब जो काम होगा, अब वो 65 में मैं बोला अभी एक अलग ही चैनल बना लेंगे कि इसमें उसमें योगा ही होगा। और ये जो बकवास दुनिया करती है, दुनिया की बकवास हम सुनते हैं, हम दुनिया को सुनाते हैं, उसका अलग ही कर लेंगे। अब उसमें सब बहन होंगे तो हम भी बहन हो जाएंगे, और सब चलेंगे तो हम भी चलेंगे। तो ये राज का राज अलग अलग चलता है। लेकिन इसमें हंसी और खुशी ये रखना है, इसको तरोताज़ा रखना है, कैसे रखना है, इसको बरकरार कैसे रखना है, इसको जीवंत, इसको डेड ना किया जाए, इसमें हॉस्पिटलों में पैसा ना दिया जाए, डॉक्टरों के चक्कर ना काटा जाए, पहला सुख निरोगी काया रखा जाए। हम तो यही बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं इसके अंदर। हम तो यही बोलते हैं, लगन पैदा कर लो, जज्बा और जुनून, फिर देखो इसका कमाल। फिर इसमें इम्यूनिटी गश्त बना, बुश्त बना रही है अपने आप। ये अथा सागर है, अथा सागर, इसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है। वही शिव की जटाओं में मैं बार बार बोलता हूँ, और वही वो अब है कुंभ में जाकर के बोल रहा है, वो भी सताया हुआ है और मैं भी सताया हुआ हूँ। वो भी अपनी लाइफ का मर्डर करवाया है, मैंने भी लाइफ का मर्डर कराया। तब मैं बोलता हूँ कि ये बचपन से ओम हमने भी लिखा रखा है, हम भी शंकर भक्त हैं, शिव भोले भंडारी के हैं। तो हम भी कैलाश को देखते हैं, आगे कभी तो ये हमारे भी फैसले होंगे। वो हैं, वो 4 फाइलें कहानियाँ हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन हम गृहस्थ को छोड़ करके नहीं बैठ सकते। वो गृहस्थ में गए नहीं, उससे पहले ही ज्ञान मिल गया उनको। हम गृहस्थ में फंसने के बाद में हमारे को पता लग गया, जब इनसे टकराए फिर गलत हो जाएगा, इनको बोलेंगे तो इनको मैं क्या क्या बोलता हूँ। फिर वो टकराए तब ज्ञान होता है कि हाँ, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, गुरुओं की दुनिया, समाज की दुनिया, देश की दुनिया, संस्थाओं की दुनिया, और मेरे राजाओं की दुनिया क्या है, मेरे बादशाहों की दुनिया क्या है। वो प्रत्यक्ष में भोग करके, यही तो है वो IIT बाबा की कहानी, यही तो है। अभय की कहानी यही है। वो भुक्त भोगी है, कर्म योगी है। वो कर्म योगी भुक्त भोगी कोई है, मैं पहले से मैं यही बोल रहा हूँ, कर्म योगी भुक्त भोगी बन जाएगा, उसको अपने आप ज्ञान, ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है। उसके लिए कोई दीन दुनिया नहीं है, ये हकीकत है।
हकीकत है। अब उसको पागल बोला जाए, उसको कई बातें वो गलत बोल रहा है, जो पेरेंट्स के ऊपर जाकर के, जन्म देने वाले के ऊपर जाता है, माँ बाप के ऊपर जाता है, तो ये थोड़ी सी गलत है। कई जगह वो थोड़ा सा मिस्टेक करता है कि ज़्यादा और कॉन्फिडेंस, ज़्यादा पढ़ लेता है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, वो पागल भी हो जाता है। ज़्यादा उसको एक दफ़ा ऐसा कर देते हैं कि उसको पूछने लग जाते हैं, उसको हाईलाइट हो जाता है, तो और पागल हो जाएगा, वो दुनिया और पागल कर देगी उसको। जो शब्द शब्द का चूज, लेकिन वो दिल की बात बोलता है, वो दिल की बात बोलता है, वो ईश्वरीय बात बोलता है, लेकिन फिर उसके अंदर, समाज के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं होता है, नहीं होता है समाज के अंदर। हमारे को भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सेप्ट होता है। हमारे पास भी वो खाप पंचायतें, वो बोल रहा है खाप पंचायतों के बारे में बोल रहा है, वो खाप पंचायतें मैंने भी देखी है, समाज मैंने भी देखा है, हिंदुस्तान मैंने भी देखा है, राजा रानी हमने भी देखे हैं। तो ये कहानियाँ हैं, और जब ओरिजिनलिटी आ जाती है ना सामने, तो उसके सामने कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, उसको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। जैसे अभी नोएडा मीडिया भग लेता है, उनके पास तो गए तो वो तो पहले वो मीडिया को नहीं बोले, हमने डायरेक्ट मीडिया को और संस्थाओं को बोल दिया, ये इसलिए हमारा ये इंटरव्यू नहीं लेते। अगर हम नहीं बोलते, इनको तेल मिर्च मसाला दे देते तो तुरंत चटनी बना करके खा जाते ही। ये मीडिया, ये संस्थाएं तुरंत चटनी बना करके, रगड़ करके, पीस के 2 मिनट लगाते ही ये गटक कर जाते, गटक जाते ही। लेकिन इसको हम गटकने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान की बात है, ये कोई मामूली कोई एरू वेरू नत्थू की कहानियाँ नहीं है। ये हिस्ट्रियाँ, ये जान दे करके, अपनी आहुति दे करके बनाई जाती हैं। वो बना रहे हैं और बनाते रहेंगे, और बनाए, हर इंसान बनाए, तभी तो उसके अंदर ये जज्बा, ये जुनून आएगा, तभी तो वो मर्द बनेगा, नहीं तो फिर भाई मर्द नहीं बनेगा। नहीं, लड़ना सीखो, सच्चाई से सामना करना, सच्चाई का सामना कर लिया वही मर्द हो। सच्चाई से मुंह मोड़ लिया, झूठ पकड़े पड़े, छाकटे पड़े पे, बेईमानी से, भ्रष्टाचारी से, देशद्रोही से, गद्दारी से अगर शामिल हो गए इनमें, तो आप मर्द कहलाने लायक नहीं बचोगे। ये टूट जाएगा, ये बुढ़ापे में रोएगा कि तनी किया क्यों यार, तेरा तो पोता लैंडलॉर्ड हो गया यार, तेरा पोता बहन जो इतने पैकेज पे चला गया, ये पैसा कमा रहा है, ये करा, तू क्यों कमाया, तैने गलत काम क्यों किया, झकझोरेगा वो गलत कामों को तैने क्यों झूठ बोला। तब ये मरता है शरीर, इसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। कभी बात करके देखो, इसके अंदर बहस करके देखो। ये नोएडा तो बहस नहीं करता है, हम इनको पूरा संपूर्ण ज्ञान दे देंगे। अगर निचोड़ करके देखो कि इंसान गलत किस रास्ते पे कब जाता है, सही पे कैसे जाता है, सही कौन करता है और गलत कौन करता है। ये शिक्षाएं, ये पाठ्यक्रमों में होना चाहिए। ये दुनिया है, गले लगाओ और फिर देखो इस दुनिया को। तीसरा नेत्र अपने आप खुल जाता है, कोई खोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुल जाता है, कोई लाग लपेट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सच्चाई पे रह जाओ, तीसरा नेत्र अपने आप जागृत हो जाता है। कभी भी ये सोच के देख लेना, ईमानदारी पे आ जाना, तब ये अपने आप जागृत हो जाता है। आओ साथ में आओ।